गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकिंग स्टडी यूट्यूब चैनल। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे फ्रेंड्स। आज है 19th ऑफ अगस्त, ठीक है, राइट। 19th ऑफ अगस्त है और वेडनेसडे का डे है फ्रेंड्स। आ गए हम हमारे आईबीपीएस पीओ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे और ये क्लास नंबर 1 है आप लोगों का, राइट। क्लास नंबर 1 है आप लोगों का, ठीक है। सो गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से आप सभी की स्टडीज चल रही हो, ठीक है, राइट। तो फ्रेंड्स, जैसे अभी हमारे पास सिर्फ 3 डेज रह गए हैं आईबीपीएस पीओ के एग्जाम के लिए, राइट। 3 डेज एंड 4 टॉपिक्स। 4 टॉपिक्स मतलब हम आपको टोटल 4 टॉपिक्स करवाएंगे, ठीक है। एक मिनट फ्रेंड्स, ओके। हम टोटल आपको 4 टॉपिक कराएंगे ये 3 दिन में, मतलब 3 दिन में। लाइक आज 19 है, 20 एंड 21, ठीक है। तो 19 को आज हमारा हो रहा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब वो 2 दिन है जिसमें आपके टॉप 5 पजल सीरीज मिलेगी। टॉप 5 पजल्स मिलेगी आप लोगों को, टॉप 5 या उससे ज्यादा भी मिल सकते हैं। एंड सेकेंड एक मिसलेनियस सेट मिलेगा, जैसे आज ये कर रहे हैं उसी तरह से, ठीक है। तो आज का जो हमारा पेपर है फ्रेंड्स, वो टोटल 10 से 12 मार्क का है, ठीक है। इसमें हमने जो पजल होती है वो इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि पजल आप लोगों की ऑलरेडी 6 बजे की क्लास होती है। वो भी प्री लेवल का होता है जिसमें हम पीओ लेवल भी उसमें पढ़ाते हैं आप लोगों को, ठीक है। तो इसमें सिर्फ हमने वही चीज लिया है जो आपके एग्जाम में आते हैं, उसी टाइप के क्वेश्चंस को लिया है। और ये क्वेश्चंस ऑलरेडी लास्ट ईयर आ चुके हैं, ठीक है। सो 1 बाय 1 करके सारे क्वेश्चंस हम करेंगे, ठीक है। सो प्लीज ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे, राइट। क्या है ये? ऑल रिवर्स आर लेक। सारे रिवर्स लेक है। सम लेक्स आर पाउंड्स। कुछ लेक्स पाउंड्स है। ये कौन सा हमारा सिलॉक्स का क्वेश्चन है, ठीक है। नो पाउंड इज अ वेल। नो पाउंड इज अ वेल, राइट। तो ये आपका एक सिलॉक्स का क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपका सिलॉक्स का क्वेश्चन है, आपको ये बनाना है। अब इसके कंक्लूजन दिए होते, हमने ये स्टेटमेंट बनाया। अब इसका कंक्लूजन, सम रिवर्स आर पाउंड्स। कुछ रिवर्स पाउंड से, क्या कुछ रिवर्स पाउंड से आपको दिख रहे? कुछ रिवर्स पाउंड से बिल्कुल नहीं, तो ये आपका नहीं आएगा। नो लेक इज अ वेल। नो लेक, नो लेक इज अ वेल नहीं है, सिर्फ पाउंड से, तो ये आपका आ जाएगा नीदर और, नीदर नॉर 1 एंड नॉर 2, ठीक है। ये आपका कंक्लूजन 1 का आंसर आ गया, ठीक है, राइट। क्लियर है सभी को? क्या था? ऑल रिवर्स आर लेक, सारे रिवर्स लेक है। सम लेक्स आर पाउंड्स, कुछ लेक्स पाउंड्स है, ठीक है। उसके बाद नो पाउंड्स इज अ वेल, नो पाउंड्स इज अ वेल, ठीक है, वो हमने कर दिया। अब क्या पूछा है क्वेश्चन में आपको? कंक्लूजन, सम रिवर्स आर पाउंड्स। क्या कुछ रिवर्स पाउंड्स दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो वो कैंसल। सेकेंड, नो लेक इज अ वेल, दिख रहा है क्या? नहीं, सिर्फ वो पाउंड्स वाला दिख रहा है, इसलिए वो भी कैंसल। सो आंसर इज नीदर वन नीदर नॉट टू फॉलो, नीदर वन नॉट टू फॉलो, ठीक है, राइट। चलिए सेकंड पे चलते हैं। आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा। सेकंड पे, ओनली अ फ्यू प्लैनेट आर स्टार। ओनली अ फ्यू प्लैनेट्स आर स्टार। ऑल स्टार आर गैलेक्सी। ऑल स्टार आर गैलेक्सी। नो गैलेक्सी इज अ कॉमेट। नो गैलेक्सी इज अ कॉमेट, ठीक है। अब सम प्लैनेट्स आर कॉमेट, क्या लिखा है? सम प्लैनेट्स आर कॉमेट। सम प्लैनेट्स आर कॉमेट से क्या क्या लिखा है? सम प्लैनेट आर नॉट कॉमेट, यस। कुछ प्लैनेट्स कॉमेट नहीं है, बिल्कुल राइट, ठीक है। क्योंकि कुछ प्लैनेट्स कॉमेट नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये पूरा भी हो सकता था, राइट। क्लियर है? ऑल गैलेक्सी आर, ऑल गैलेक्सी बीइंग प्लैनेट इज अ पॉसिबिलिटी। ऑल गैलेक्सी, सारा गैलेक्सी प्लैनेट बन सकता था, यस बन सकता था, क्योंकि इसमें नो की कंडीशन नहीं है, तो ये बन सकता था। तो ये इसमें आएगा आपका बोथ, बोथ कंडीशंस फॉलो, बोथ कंडीशन फॉलो, 1 एंड 2 बोथ फॉलो, ठीक है।
सेकेंड हो गया, फर्स्ट हो गया। फिर से एक बार, ओनली अ फ्यू प्लैनेट्स आर स्टार, ओनली अ फ्यू प्लैनेट्स आर स्टार, ठीक है। ऑल स्टार आर गैलेक्सी, सारा स्टार गैलेक्सी है। नो गैलेक्सी इज अ कॉमेट, नो गैलेक्सी इज अ कॉमेट। क्वेश्चन क्या पूछा, सम प्लैनेट आर नॉट कॉमेट, कुछ प्लैनेट नहीं है आपके कॉमेट, राइट नहीं है। ऑल गैलेक्सी बीइंग प्लैनेट इज पॉसिबिलिटी, ये हो सकता है, राइट, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। आई होप 1 और 2 क्लियर हो गए होंगे आप लोगों को, 1 और 2 आपके क्लियर हो गए होंगे। दूसरी बार इसलिए समझा रहे हैं सो दैट आपको कोई कंफ्यूजन ना क्रिएट हो, ठीक है। ओके, चलिए थर्ड पे चलते। सम बुक्स आर पेन्स, कुछ बुक्स पेन है। ओनली अ फ्यू पेन्स आर इरेजर, सिर्फ कुछ पेन्स है इरेजर है। ऑल इरेजर आर रूलर्स, ऑल इरेजर आर रूलर्स, ठीक है। सबसे पहले तो आपको वेन डायग्राम आना चाहिए कि किस तरह से वेन डायग्राम बनता है, क्लियर है। किस तरह से ये वेन डायग्राम बनता है आपको वो बनाना आना चाहिए। देखो, सम बुक्स आर पेन, कुछ बुक्स पेन है तो ये कुछ बुक्स हो गए। ओनली अ फ्यू पेन्स आर इरेजर, कुछ पेन इरेजर है वो भी बना दिया। ऑल इरेजर आर रूलर, सारा इरेजर रूलर है, ठीक है। अब सम बुक्स आर रूलर, क्या कुछ बुक्स रूलर है क्या, नहीं है, ठीक है। कुछ बुक्स सिर्फ पेन्स है पर वो रूलर नहीं है। ऑल पेन्स बीइंग रूलर इज पॉसिबिलिटी, सारा पेन रूलर हो सकता है, यस हो सकता है। देखो ये पेन है पूरा और ये पेन पूरा रूलर हो सकता है, वो पॉसिबिलिटी है, तो ओनली कंडीशन 2 फॉलो, ठीक है। क्लियर है सभी को। इसी तरह से आपको क्वेश्चंस को बनाना है फ्रेंड्स, ठीक है, राइट। ये आपका सिलेबस का हमारा हो गया, ओनली कंडीशन 2 फॉलो, ठीक है, राइट। अब इनइक्वालिटी सबसे आसान है, ठीक है, राइट। चलिए इनइक्वालिटी में चलते हैं। सबसे पहले देखो, आप क्या देखना है, ये ऊपर की स्टेटमेंट दी है, जे जा रहा है ओ की तरफ, जे जा रहा है के की तरफ, के जा रहा है ओ की तरफ, ठीक है। कंडीशन फॉलो, क्योंकि एक ही दरवाजा दिया है तो ये इस पे डोरमेट दिया है, इसमें डोरमेट नहीं दिया है, तो कंडीशन ये फॉलो होगी। सेकंड, क्यू जा रहा है एल की तरफ, डोरमेट हर दरवाजे पे डोरमेट होना चाहिए। क्यू जा रहा है पी की तरफ, पी जा रहा है के की तरफ, एक मिनट, हर दरवाजे पे डोरमेट होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका देखिए, क्यू जा रहा है पी की तरफ, ठीक है, के पी जा रहा है के की तरफ, क्यू जा रहा है पी की तरफ, पी जा रहा है के की तरफ, के जा रहा है एल की तरफ। अब ये कंडीशन रॉन्ग होगी आपकी, क्योंकि इसमें हर दरवाजे पे डोरमेट होना चाहिए, ठीक है, हर दरवाजे पे डोरमेट होना चाहिए। बट इसमें इस वाले कंडीशन में डोरमेट नहीं है, यस इस वाले कंडीशन में डोरमेट नहीं है, ठीक है। सो ये कंडीशन गलत होगी, सिर्फ कंक्लूजन 1 फॉलो, राइट। क्लियर है सभी को, ठीक है। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन, जी जा रहा है ई की तरफ, जी जा रहा है एच की तरफ, एच जा रहा है सी की तरफ, सी जा रहा है डी की तरफ, डी जा रहा है एफ की तरफ, एफ जा रहा है ई की तरफ। कंक्लूजन फॉलो, एक ही डोरमेट दिया है, देखो एक ही डोरमेट दिया है, तो देखो जी जा रहा है एच की तरफ, एच जा रहा है एल की तरफ, सी की तरफ, सी जा रहा है डी की तरफ, डी जा रहा है एफ की तरफ, एफ जा रहा है ई की तरफ। तो एक दरवाजा है जिसमें ये है तो ये इसमें जाएगा, ठीक है, राइट। तो ये वाला राइट हुआ। अब सेकेंड, ए जा रहा है एफ की तरफ, ए जा रहा है बी की तरफ, बी जा रहा है सी की तरफ, सी जा रहा है डी की तरफ, डी जा रहा है एफ की तरफ। तो कंक्लूजन दोनों फॉलो, इसमें कंक्लूजन दोनों फॉलो, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये कितने मार्क्स का हो गया हमारा, टोटल 5 मार्क्स का आपका क्वेश्चन हो गया, यहाँ से हमारा सॉल्व।
ठीक है, कभी कभार क्वेश्चन आपको ज्यादा भी पूछ लेता है, तो ये 5 मार्क्स का हमने सॉल्व कर दिया। ठीक है, अब हमारा कौन सा क्वेश्चन है, ये है आपका कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन। ठीक है, सो इसमें हमें 2 मार्क्स का है, ये आपका 2 से 3 मार्क्स का भी पूछ सकते हैं, आपसे कोड पूछेंगे, या तो आपसे 3 मार्क्स का पूछेंगे, या तो 4 मार्क्स का पूछेंगे, या 5 मार्क्स का भी पूछ सकते हैं। क्वेश्चन दे दिया, उसके बाद आपको कोड्स निकालना है। ठीक है, राइट। आई होप ये वाला पोर्शन आप लोगों को समझ आ गया होगा, सिलॉक्स और इनइक्वालिटीज वाला क्वेश्चन का। ठीक है, राइट। चलिए, अब हमारा ये क्वेश्चन है, इन अ सर्टन कोड लैंग्वेज स्टार ब्राइट नाइट स्काई, स्टार ब्राइट नाइट स्काई इज कोडेड एज, कितना है टोटल, ये 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 एंड ये 4। देखो, सबसे पहले इसको इसी तरह से बनाना है आपको, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब यहाँ पे हम बनाएंगे हमारा कोडिंग वाला, क्या है, MNPK RJTZ। ठीक है, राइट। सो ये हमारा हो गया फर्स्ट वाला, जैसा जो दिया है उसके नीचे हम लिखेंगे। ठीक है, नाइट कोल्ड डार्क स्टार, नाइट है, नाइट है, कोल्ड दिया है, नहीं दिया, तो ये न्यू वर्ड है, तो कोल्ड यहाँ पे आएगा, डार्क, डार्क दिया है, नहीं दिया है, डार्क, स्टार दिया है, स्टार दिया है। ठीक है, इज कोडेड एज आरजे, आरजे दिया है, बीसी, बीसी दिया है, नहीं दिया है, तो बीसी को हम यहाँ लिखेंगे, टीजेड, टीजेड दिया है, टीजेड दिया है, एंड क्यूपी, क्यूपी दिया है, नहीं दिया, तो क्यूपी न्यू वर्ड है। ठीक है, सो जो न्यू वर्ड होगा उसको नाइट में लिखेंगे, उसको सेकेंड में लिखेंगे। अब ब्राइट, ब्राइट दिया है, थर्ड में ब्राइट, स्काई, स्काई दिया है, वॉर्म, वॉर्म दिया है, नहीं दिया है, तो वॉर्म नई जगह पे लिखेंगे। सम इज कोडेड एज MN, MN दिया है, MN दिया है, ये ब्राइट स्काई वाला हो गया। ओके, MNPK, PK दिया है, YW, YW दिया है, कहीं पे नहीं दिया है, तो YW यहाँ पे आएगा। XZ, XZ दिया है, कहीं पे नहीं दिया है, तो XZ भी न्यू होगा हमारे लिए। ठीक है, डार्क, डार्क है, ओके, यहाँ पे डार्क दिया है। सन, सन दिया है, कहीं पे नहीं दिया, तो ये सन हमारे लिए न्यू वर्ड हो गया। अच्छे से लिखोगे तो आप लोगों को भी समझ आएगा। कोल्ड, कोल्ड दिया है, कहीं यहाँ पे कोल्ड दिया है, तो यहाँ हम कोल्ड लिखेंगे। मून, मून दिया है, यहाँ पे नहीं दिया, तो मून यहाँ आ जाएगा। ठीक है, इज कोडेड एज BC, BC कहीं दिया है आप लोगों को, BC दिया है यहाँ पे, तो उसके नीचे BC। YW, YW कहीं दिया है, ये दिया है। QP, QP कहीं दिया है, यहाँ पे दिया है। LM, LM कहीं दिया है, नहीं दिया है। ठीक है, एंड नाइट वार्म मून, नाइट, नाइट वार्म मून इज कोडेड एज RJ, RJ कहाँ पे, RJ XZ LM। ठीक है, अब ये हमने कोड निकाल दिए। ठीक है, अब आपको इसमें 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, इसमें आपको 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब आपको हम सबके कोड दिखा देते, लेकिन एग्जाम में आपको कोड वाइज पूछेंगे, लेकिन आपको हम अभी सारे कोड्स निकालना बता देते। देखो, सबसे पहले स्टार के नीचे एक है, स्टार के नीचे एक है और उसके नीचे कुछ नहीं है, ऐसा कोई दूसरा दिखा है स्टार के नीचे एक है बट इसके नीचे कुछ है, तो सिर्फ स्टार के नीचे एक और बाकी कुछ ना हो, कहीं है ऐसा आपको दिख रहा है कहीं पे, स्टार के नीचे कहीं एक हो और दूसरा कहीं ना हो। देखो, ये एक हमको ये दिख गया, नाइट वाला, नाइट वाला इधर है, इसके नीचे एक है, दो छोड़ के एक है। ठीक है, तो नाइट का कोड क्या हो गया हमारे लिए,
नाइट का कोड हो गया हमारे लिए आरजे। ठीक है, आरजे हमारा बन चुका है। फिर स्काई का करते हैं, एक छोड़ के एक है फिर दो कुछ नहीं है, एक छोड़ के एक है फिर दो कुछ नहीं है, तो स्काई का भी कोड निकल गया हमारा पीके। ठीक है, स्काई का कोड भी निकल गया, राइट। अब स्टार का आपको बताया था इसके नीचे कुछ नहीं है, तो स्टार का कोड हो गया एक्जेड। स्टार का कोड हो गया एक्जेड, ये हो गया हमारा। अब ब्राइट का एक छोड़ के एक है फिर दो कुछ नहीं है, ये देखो ये दोनों सेम है तो इसका इधर और आ सकता है। ठीक है, राइट। स्काई और ब्राइट का इधर और आएगा, ये पीके है और एम एन होगा। ठीक है, ये आपको देखना होगा स्काई एंड ब्राइट का, राइट। स्काई एंड ब्राइट इधर और होगा, तो फर्स्ट लाइन का हो गया हमारा आंसर। ठीक है, राइट। अब सेकेंड, सेकेंड का कोल्ड एंड डार्क का भी सेम रहेगा, बीसी एंड क्यू। तो यहाँ पे हम लिख देंगे बीसी एंड क्यूपी, इधर और कंडीशन दोनों दिया है। क्लियर है? ठीक है, अब देखो मून का कोड क्या है, एलएम। मून का कोड क्या है, एलएम है, तो एलएम हो गया हमारा। ठीक है, अब वॉर्म का कोड क्या हो गया, एक्जेड। एक मिनट, ये टीजेड है, टीजेड है, इसको टीजेड लेना, ये टीजेड है। और यहाँ पे हमें किसका कोड मिल गया, वॉर्म का कोड मिल गया हमें एक्जेड। ठीक है, सन का कोड है वाई डब्ल्यू। तो आपको क्वेश्चन में पूछेंगे व्हाट इज द कोड फॉर स्टार एंड स्काई। स्टार एंड स्काई का कोड पूछा है, तो स्काई में आपको इधर और कंडीशन देंगे, स्टार का आपका टीजर है। ठीक है, इसी तरह से सारे कोड आपके निकलेंगे, 100% एक्यूरेसी आएगी इस टाइप के आपके क्वेश्चन को बनाने के तरीके में। ठीक है, जब आप इस टाइप का क्वेश्चन बनाओगे तो आपको 100% एक्यूरेसी आपको देखने को मिलेगी आपके क्वेश्चन में। क्लियर है? ठीक है, आई होप ये समझ आया होगा आप लोगों को। अब हमारे पास दो क्वेश्चन है। चलिए मान लिया हमने 5 मार्क का आपको पूछा है, ये क्वेश्चन 5 मार्क का पूछा है, तो 5 मार्क्स हुआ, और 5 प्लस कितना हो गया हमारा, यहाँ पे हम लिख देते 5 + 5 = 10। अब हमारे पास ये दो क्वेश्चन है। ठीक है, 10 प्लस आपके दो क्वेश्चन है। अब ये सिर्फ क्वेश्चन है, इसमें भी आपको 3-4 क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 15 मार्क का क्वेश्चन हम आपको करवा रहे हैं। ठीक है, अब इस ये दो क्वेश्चन के लिए ये यहाँ पे हम रब कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है? यहाँ पे हम रब कर रहे हैं सो दैट आप लोगों को दिख सके। आप लोग जब तक ये क्वेश्चन बनाइए। ये आपका हो गया था इसलिए हमने इसको रब कर दिया। ठीक है, राइट। चलिए क्या है, बी इज अ फादर ऑफ क्यू। बी फादर है क्यू का। बी हैज ओनली 2 चिल्ड्रन, बी के पास सिर्फ 2 चिल्ड्रन है। क्यू इज ब्रदर ऑफ आर, क्यू ब्रदर है आर का। आर इज द डॉटर ऑफ पी, आर डॉटर है पी की। ए इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ पी, ए इज द डॉटर ऑफ ग्रैंड डॉटर ऑफ पी। पी की ग्रैंड डॉटर कौन है, इनमें से किसी की शादी हुई है जिनकी ग्रैंड डॉटर है पी, जिसकी ग्रैंड डॉटर है ए। ठीक है, एस इज द फादर ऑफ ए, एस इज द फादर ऑफ ए, तो ऑफकोर्स इसकी शादी हुई होगी क्योंकि ये ऑलरेडी ब्रदर है, तो इसकी शादी हुई होगी। एस इज द फादर ऑफ ए। ठीक है, हाउ इज एस रिलेटेड टू क्यू, हाउ इज एस रिलेटेड टू क्यू, हाउ इज एस रिलेटेड टू क्यू। समझ आ गया? देखो ये मदर एंड फादर, इनके दो बच्चे, इनकी शादी एस से हुई। ठीक है, राइट। और एस की डॉटर कौन है, एस की डॉटर है ए। तो क्या पूछा आपसे, हाउ इज एस रिलेटेड टू क्यू, तो ये इसका जीजा होगा, सो ब्रदर इन लॉ, राइट।
ब्रदर इन लॉ। आई होप ये समझ आया होगा फ्रेंड्स। इसी तरह से आपको ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को बनाना रहता है, ठीक है, क्लियर है। ये आगे आप लोगों को। अब बी एंड सी आर सिबलिंग, बी और सी सिबलिंग है, ठीक है। एम हैज 2 चिल्ड्रन एंड ही इज सन ऑफ ई। एम हैज 2 चिल्ड्रन, एम के पास 2 चिल्ड्रन है, एंड ही इज सन ऑफ ई। और ये किसका सन है, देखो, एम हैज 2 चिल्ड्रन एंड ही, मतलब ये किसका सन है, ई का सन है। हु इज अ फादर इन लॉ ऑफ एच, जो कि फादर इन लॉ है एच के। एच हैज ओनली 1 सन, एच के पास सिर्फ एक ही सन है, एक ही सन है। सी इज नॉट अ डॉटर ऑफ ई, ठीक है, सी ई की डॉटर नहीं है। तो देखो, सी इसकी डॉटर होगी और इसका सन बी होगा, राइट। एक ही सन है, ये इसका पति एच होगा, ठीक है, राइट, यही है। बी एंड सी आर सिबलिंग, ये दोनों सिबलिंग हो चुके हैं, जिसमें से एम हैज 2 चिल्ड्रन, एम के पास 2 बच्चे, एंड ही इज द सन ऑफ ई। ये किसका सन है, ई का सन है। तो ई की जो सन होगा, ई का सन है, इसकी शादी हुई है। हु इज द फादर इन लॉ ऑफ एच, जिसके फादर इन लॉ है एच के। किसके फादर इन लॉ है, हु मतलब ई फादर इन लॉ है एच के। तो ये इससे शादी हुई है, ये इसकी वाइफ है। एच हैज ओनली 1 सन, एच के पास सिर्फ 1 सन है, एंड सी इज नॉट ए ग्रैंड डॉटर, सी ग्रैंड डॉटर नहीं है ई। ओके, सी इसकी ग्रैंड डॉटर नहीं है, राइट। सी ग्रैंड डॉटर नहीं है, तो बी ग्रैंड डॉटर होगी और सी उसका सन होगा, ठीक है, राइट। सो ये था आपके आज के क्वेश्चंस। इसमें से अगर आपसे पूछा कि हु इज द सन ऑफ एच, हु इज द सन ऑफ एच, तो बी इज द सन ऑफ एच, राइट, ठीक है। तो ये थे आपके सारे क्वेश्चंस, हमने सारे क्वेश्चंस करवा दिए हैं। आई होप ये सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा, ठीक है। अगर कहीं पे भी कोई डाउट है या कोई सजेशन है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। विद इन 24 आवर्स के अंदर हम आपको उसका रिप्लाई कर देंगे, ठीक है, करेक्ट। पीडीएफ आप लोगों को सारी हमारी टेलीग्राम ग्रुप में मिलती है, तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, सारी पीडीएफ आप लोगों को वहीं मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को क्लिक कर देना, और जो भी वीडियो की नोटिफिकेशन रहे वो आपसे मिस ना हो, ठीक है। आई होप पूरा सेशन समझ आया होगा। जहां पे भी कहीं डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा, ठीक है। अब हमारे पास 2 दिन और है और 3 टॉपिक है हमारे पास, ठीक है। सो सारी चीजें कवर होगी, सो डोंट वरी, हर एक चीज अच्छे से रहेगी। ये क्लास आपको 4 बजे मिलेगी, और जिस दिन 2 क्लास होगी वो आप लोगों को एक सुबह 11 बजे मिलेगी और एक 4 बजे मिलेगी, ठीक है। चलिए एंड करेंगे सेशन, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे, मतलब शाम को 6 बजे आप लोगों की जो पजल सीरीज होती है उस पे मिलते हैं, ठीक है। चलिए एंड करते हैं सेशन अभी। पूरा सेशन समझ आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए एंड करेंगे सेशन, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, एंड थैंक यू फ्रेंड्स।